तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से मेधावी रिजल्ट्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि आजकल के डेट में थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है और चेंज होने के वजह से क्या है कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो है आने लगा है, जो पहले नहीं आता था उतना ज़्यादा, लेकिन आजकल के डेट में वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है और हर एक शिफ्ट में एक या दो सवाल आ ही रहा है उस टॉपिक से। तो आज की क्लास में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं वो टॉपिक्स हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक जो चैप्टर आता है आपका स्टैटिक्स, एक चैप्टर होता है मैथ्स में, जिसमें हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले एक स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर होता है आपके लिए यहाँ पर, जिसमें इतना सारा आपको चैप्टर पढ़ना पड़ता है, 8 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या क्या चैप्टर होता है हम लोग का? मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट वेरिएशन। ठीक है, अब देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से हर एक शिफ्ट में सवाल पूछा गया। जो एडिक्विटी आपका नया वेंडर आया है, आपका एसएससी का जो एग्जाम करवा रहा है, देखिएगा हर एक शिफ्ट में लगभग स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है। हर एक शिफ्ट में आपका वेरिएंस पूछा हुआ है, लगभग शिफ्ट में आपका रेंज पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वैसा कुछ नहीं है। जो चीज आप सबसे पहले वो सब जानते हैं, जितना भी चीज ये सब स्टैटिक्स है ना, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, रेंज है, ये सारा चीज आप पहले से जानते हैं। बस थोड़ा सा आपको बताना है कि इस तरीके से रेंज निकलता है, इस तरीके से मोड निकलता है, इस तरीके से मीडियन निकलता है। ये सारा का सारा चीज अगर आप जान जाएंगे तो सारा का सारा चीज आप आराम से कर लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? मीडियन। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो आज के क्लास में मीडियन होगा। तो मीडियन हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। अभी मीडियन क्या होता है, कैसे होता है, एक बार के लिए हम आपको समझाते हैं मीडियन किस तरीके से चलता है। देखिएगा, मीडियन और कुछ नहीं, मीडियन जो है मीडियन नहीं, सॉरी मीडियन नहीं, मीन। हम लोग आज के टॉपिक, आज के क्लास में हम लोग मीन पढ़ने वाले हैं। मीडियन हम लोग कल के टॉपिक क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग मीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मीन देखिएगा, मीन मीन क्या होता है? मीन और कुछ नहीं, आपका एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज निकालने तो आप सभी को आता ही होगा। अगर नहीं आता हो तो सबसे पहले आप एवरेज निकालने सीखे जा करके कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जब तक एवरेज निकालने नहीं आएगा तब तक आपको मीन निकालने नहीं आएगा, क्योंकि मीन ही जो है, एवरेज ही आपका मीन है या मीन ही आपका एवरेज है, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एवरेज निकालने आना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एक बार के लिए हम आपको बता भी देते हैं यहाँ पर कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज एवरेज का फॉर्मूला जो होता है, सिंपली मेरे पास होता है राशियों का योग, राशियों का योग, योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब ये क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, ये जो होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पास हम डिजिट लिख दिए, मान लेते 6, 8, 2 एंड 4 यहाँ पास लिख दिए। हम बोल दिए कि इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज हो जाएगा 6 + 8 + 2 + 4 अपॉन टोटल कितना है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो टोटल हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 10 और 10 20, 20 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास? 4, मतलब क्या आ जाएगा? 5। ये 5 क्या आया? हम लोग का एवरेज आया, और इसी को हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे। एवरेज हम लोग का क्या होता है? मीन होता है। तो या तो 6824 का एवरेज पूछ ले तो 5 आएगा, या फिर 6824 का मीन पूछ ले तो भी क्या आएगा? 5 होगा। तो मीन और कुछ नहीं होता है, आपका क्या होता है? एवरेज होता है। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, सारा का सारा चीज। तो सबसे पहले आपको क्या? एवरेज निकालने आना चाहिए। जब तक एवरेज निकालने नहीं आएगा तब तक आप मीन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको एवरेज निकालने नहीं आता है तो आप एवरेज निकालने सीख के आइए, फिर उसके बाद। हालांकि छोटा सा हम ब्रीफ तो कर दिए हैं, ये सिंपली इतना ही आएगा। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए यहाँ पर, ऐसे और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 20, 26, यहाँ पास 20 है, 26 है, 30 है, और मेरे पास क्या है? 25 है। इस तरीके से यहाँ पास 25 ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, मान लेते हैं। इस तरीके से ले लेते हैं। इसका हमको क्या निकालना है? एवरेज या फिर मीन। एवरेज जो होता है वही आपका क्या होता है? मीन होता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो 20 और प्लस 26 और प्लस 30 और प्लस 25 एंड प्लस कितना हो जाएगा? 24, और अपॉन मेरे पास यहाँ पास कितना आ जाएगा? 3 और 2 5। कितना टोटल? 1 2 3 4 5। तो 5 से हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए यहाँ पर। तो सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 40 कितना हो जाएगा मेरे पास? 110, 110 और 10 कितना हो जाएगा?
120 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 125 और 125 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। 25 या तो हम एवरेज बोल सकते हैं या तो हम मीन भी बोल सकते हैं इसको कि ये मेरे पास मीन आ गया। किसका मीन आ गया 20, 26, 30, 25 एंड 24 हम लोग क्या बोल देंगे कि मीन आ गया इसका। बाकी इसका एक दूसरा मेथड भी होता है मीन निकालने का या फिर एवरेज निकालने का। क्या होता है 20, 26 एंड 30 एंड 25 एंड 24। सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं कि एवरेज हम लोग सेकेंड मेथड से कैसे निकालते हैं, हम लोग डेविएशन मेथड से निकालते हैं। डेविएशन मेथड, ठीक है ना। अगर आपको डेविएशन मेथड नहीं पता है तो थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा तो हम आपको एवरेज नहीं पढ़ा पाएंगे, बस एवरेज का बेसिक्स आपको बता देते हैं कि एवरेज निकलता कैसे है, जितना कि आप मीन में लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मीन निकालना चाहे डेविएशन मेथड से तो कोई भी आप नंबर मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर मान लेते हैं 25 एक नंबर मान लेते हैं जो सबके आसपास है। तो 25 से ये कितना कम है, आप बोलिएगा सर 5 कम है। ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। और ये कितना कम है, ये 6 कम है, 1 कम है, 1 कम है। अब यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो -5 +1 और ये मेरे पास +5 एंड -1, तो 5 5 10, ये तो मेरे पास कट ही जाएगा सारा का सारा, तो 0 आ जाएगा। 0.5 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 यहाँ पास आ गया, तो 25 एंड +0 करेंगे तो मेरे पास मीन क्या आ जाएगा 25 होता आ जाएगा। ये भी एक डेविएशन मेथड होता है, चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बाकी डेविएशन मेथड अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप आराम से मीन जो निकालेंगे इस मेथड से आप आराम से निकाल लेंगे। तो मीन क्या होता है, मीन आपका एवरेज होता है। जैसे आप एवरेज निकालते हैं, मीन निकालना आएगा तो आपको आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ और सवाल हम आपको कुछ कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। अब मीन ऐसा नहीं है कि मीन सिर्फ यही आता है कि 4-5 नंबर दे दिया और मीन निकालने आपसे पूछ दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन का अलग अलग टाइप्स बनता है, आपको अलग अलग टाइप्स पे ये फोकस करना पड़ेगा कि क्या क्या टाइप बनता है। तो आज की क्लास में हम लोग सारा का सारा टाइप्स भी देख लेंगे कि किस किस टाइप का हम लोग का मीन बनता है। चलिए तो सबसे पहला सवाल हम आपसे करवाते हैं। ये देखिएगा, ये एक मेरे पास सवाल है, ये लिखा हुआ मेरे पास 130, 90, 25, 77, 250 एंड 100। इसका क्या बताना है, हमको मीन बताना है कि मीन क्या होगा। तो मीन क्या होता है सर, मीन तो आपका एवरेज होता है, तो बस सबका एवरेज निकाल दीजिए, आपका मीन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पास 130 एंड प्लस 90 एंड प्लस 25 एंड प्लस 77 प्लस 250 एंड प्लस 100 और अपॉन राशियों का योग ऊपर में हो गया। राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हुए राशियों की संख्या, तो यहाँ पास हम 6 से डिवाइड कर देंगे। अब सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 220, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 350। 220 और 350 कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 570 आ जाएगा। 570 ये आ गया। और ये लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 6 2 और 7 2 9 और एक मेरे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 672 आ जाएगा। तो 672 आ जाएगा मेरे पास, 672 अपॉन क्या आ जाएगा 6, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 1 जा 6 और 12 6 72, 112 आंसर आना चाहिए। 112 मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे मीन निकाल लेंगे। एकदम इजी है, ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बस आपको बस टर्म जानना है कि मीन का मतलब होता क्या है, मीडियन का मतलब होता क्या है, मोड का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको मतलब सबका पता है तो बहुत इजी, आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आपके लिए। देखिएगा अगला सवाल, एक बार के लिए वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए, ठीक है। सवाल में मतलब अगर आपको ठीक ठाक से सीखना है कि कोई भी मेथड आपको सीखना है, तो अगर आप वीडियो से सीख रहे हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो से अगर आप देख रहे हैं कहीं भी यूट्यूब पे या फिर कहीं लाइव क्लासेस में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं, तो वीडियो को सिंपली आपको पॉज करना है और पॉज करके क्वेश्चन को करने का कोशिश करना है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो वीडियो चला लीजिए, फिर हम आपको सॉल्व करिए देंगे। देखिएगा ये मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है -3 एंड 4 एंड 0 एंड यहाँ पास मेरे पास 4 एंड -2 एंड -5 और 1 7 10 एंड यहाँ पास मेरे पास दिया हुआ है 5। इसका हमको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, सबको सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पास ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 और 1 में यहाँ पास मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो +5 और -5 तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 यहाँ पास आ जाएगा और यहाँ पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 और 10 कितना आ जाएगा, 16 और 16 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 31, ठीक है। सबको ऐड कर लिया, टोटल है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 को है तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, होता है ना फॉर्मूला एवरेज का, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर लिए तो मेरे पास 21 आ गया और राशियों की संख्या 10 था, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। तो 2.1 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि मीन क्या होता है, अब कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आराम आराम से हम आगे आपको क्वेश्चन दिखाते जाते हैं, वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए। जैसे ये एक सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोला हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए। अगर आप एवरेज पढ़े हुए हैं तो एवरेज में आपको एक बताया जाता है इस तरीके से फॉर्मूला, इसको ऐड करने का। हालांकि मैनुअली भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा इसको करने में, तो मैनुअली हम नहीं करेंगे। यहाँ पास हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है एक बार के लिए समझिएगा। फॉर्मूला का हम यहाँ पास यूज करेंगे, देखिएगा फॉर्मूला हम आपके लिए लिख देते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर वाले नंबर को ऐड करना है, मान लेते हैं मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, कोई भी स्क्वायर के सम को ऐड करना, मान लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट मान लेते हैं n का स्क्वायर तक गया है। तो अगर इसका हमको सम करना है तो सम जो होता है, सम करने का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन क्या होता है मेरे पास 6 होता है। ये सम करने का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आ गया, राशियों का योग आ गया n इंटू n प्लस 1 एंड इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और राशियों की संख्या टोटल है कितना, n है, क्योंकि यहाँ पास n जो है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पास n जो है n इक्वल टू जो होगा आपका यहाँ पास n इक्वल टू जो यहाँ पास होगा आपका नंबर ऑफ टर्म होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म। टोटल मेरे पास n टर्म है, n टर्म से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मेरे पास n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा n इंटू n, सॉरी n इंटू नहीं, n तो कट गया मेरे पास, तो n प्लस 1 इंटू मेरे पास 2n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और n मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पास इसी पर भी इसको फिट कर देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितना है, 7 है नंबर ऑफ टर्म। तो n का वैल्यू यहाँ पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा n का वैल्यू। बस n का वैल्यू 7 यहाँ पास पुट कर देंगे। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 एंड 7 इंटू 2 14 और प्लस 1 15 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास 6। 3 से कट जाएगा 2 बार में और 3 से कट जाएगा 5 बार में और ये कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सारे लोग आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से आपके लिए सवाल को ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप कि सारे के सारे को क्लियर हो गया। अभी तक हम लोग 3 सवाल डील कर चुके हैं मीन में, और लगभग आप सभी को पता चल चुका होगा कि मीन होता क्या है और किस तरीके से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आपको लेके चलते हैं, और अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ठीक है, आप सवाल को एक बार क्लियर करिए। ये लिखा हुआ सवाल में, इफ द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। डाटा मेरे पास क्या दिया हुआ, एक बार लिख लेते हैं। डाटा दिया हुआ 11, k माइनस 2 एंड मेरे पास दिया हुआ 7 एंड मेरे पास k माइनस 1 एंड मेरे पास 11 16 12 15 और मेरे पास क्या है यहाँ पास k माइनस 1 एंड यहाँ पास मेरे पास 13 है। ये मेरे पास डाटा दिया हुआ है। तो डाटा को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा मेरे पास 29 और यहाँ पास ये 28। तो 29 और 28 कितना हो जाएगा 9 8 17 और यहाँ पास कितना हो जाएगा 5 57 हो जाएगा। और 28 इसमें और ऐड कर देंगे, 28 यहाँ पास ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 5 2 7 1 8 85 आ जाएगा मेरे पास। तो ये सबको ऐड किया तो मेरे पास कितना हो जाएगा 85 और इसको ऐड करेंगे तो k माइनस 2 मतलब यहाँ पास -2 एंड -1 -3 एंड -1 कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पास मेरे पास -4 भी आ जाएगा और 1k 2k 3k तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 3k + 1। ठीक है, ये मेरे पास राशियों का योग हो गया और राशियों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को टोटल है। तो हम 10 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और इसका मीन कितना दिया हुआ है, मीन सवाल में आपका दिया हुआ है कि टोटल मीन जो है इस डाटा का 9 है।
तो राशियों का 1 बटा में राशियों की संख्या आ जाएगा मेरे पास मीन, और मीन इसके इक्वल टू में दिया हुआ है 9, तो हम इसको क्या कर दिए 9 से इक्वेट कर दिए। बस यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 3k और प्लस 81 अपॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 90 आ जाएगा। तो 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 में से 81 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। तो 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे। अगर सारा चीज समझ में आ रहा है तो साथ साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ साथ में शेयर भी करते चलिएगा सारे के सारे लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, 5th नंबर सवाल पे। ये रहा आपके सामने 5th नंबर सवाल। अब ये देखिए एमटीएस 2021 में पूछा हुआ सवाल है, अब आराम से आपसे बन जाना चाहिए। अब कैलकुलेटिव तो आएगा सवाल, एग्जाम में कैलकुलेटिव तो आएगा ही आएगा। ये मेरे पास दिया हुआ है 8.9, 6.5, 7.8, 12.3, 15.6, 14.4 एंड 9.8। तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या कर देंगे तो आराम से मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये सारे लोग कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है। आप एक बार के लिए इस सवाल को करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा, ये आपका ऑप्शन है सारा का सारा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक ये सवाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको यहाँ बस एवरेज नहीं आता होगा तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम इस सवाल को आपके लिए ब्रीफ करते हैं, समझिएगा इस बात को। यहाँ पर जैसे हम यहाँ बस लिख लिए कितना 2, ठीक है, 4 एंड 6, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज जो होगा कितना होगा 6 4 10 और 2 12, मतलब इसका एवरेज कितना होगा 12 बटा में 3 कर देंगे तो 4 आ जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पास, अब हम यहाँ पास क्या करते हैं कि सारे नंबर में एक बार के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताइए, सारे नंबर में हम एक बार के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 4, यहाँ पास आ जाएगा मेरे पास 8 और यहाँ पास आ जाएगा 12। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा 12 8 20 और 4 24, तो 24/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पास। ठीक है, अब मान लेते हैं सब में 2 माइनस कर देते हैं, सब में क्या कर देते हैं 2 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 0 एंड यहाँ पास कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पास कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 2 6, 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पास सब में 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो सब में अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पास 1 आ जाएगा, यहाँ पास 2 आ जाएगा और यहाँ पास 3 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 5 और 6, तो 6 अपॉन अगर इसका एवरेज निकाल दें किसका 1 2 3 का, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6/3। 6/3 क्या होता है 2 होता है। आप एक बात यहाँ से ऑब्जर्व करिए, क्या बात ऑब्जर्व करना है आपको कि ये मेरे पास बेस नंबर था 246 और इसका एवरेज कितना था 4 था। अगर हम सारे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखिएगा एवरेज में भी क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सारे नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर देखिएगा सारे नंबर में अगर हम 2 माइनस किए देखिएगा एवरेज में भी 2 माइनस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम सारे नंबर में 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए तो देखिएगा एवरेज भी 2 से डिवाइड हो गया। मतलब जो चीज हम सारे के सारे नंबर्स में करते हैं वो साथ साथ में क्या होता है संख्या में भी वो चीज होते जाता है। तो सेम चीज यहाँ पास ये बोला हुआ, अब इसको हटाते हैं। आई होप सारे लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास ये बोला हुआ है इफ द मीन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज एम। ठीक है ना, ये मीन मतलब एवरेज का बात कर रहा है कि एक्स का जो मीन है क्या है एम है मेरे पास। देन व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएबल वाई इन एक्स माइनस 4/5। तो जो y का एवरेज क्या होगा जो x के साथ क्या होगा इसका एवरेज ये है, तो इसका क्या करेगा x माइनस 4/5। तो x माइनस 4 जैसे वही चीज कर दिया यहाँ पास कि 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज में भी 2 से डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पास एवरेज में क्या कर दिया x माइनस 4/5 मतलब -4/5, तो आंसर में भी -4/5 मतलब एक में -4/5 हो जाएगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर हम क्या कर दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, ये सवाल का एक आंसर बताइए। वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आई होप सारे लोग किए होंगे इसको, हालांकि करने का जरूरत तो नहीं होना चाहिए। ये क्या दिया मेरे पास x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8 का मीन जो दिया मेरे पास 11। तो आपको ये बताना है कि अंतिम पर्यवेक्षकों का माध्य ज्ञात करें, अंतिम 3 का। इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज इतना, देन मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का हमको मीन निकालना है। मतलब किसका मीन निकालना है हमको x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8 का हमको मीन निकालना है। लेकिन मीन निकालने से पहले सबसे पहले हमको
x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, राशियों का एक बटा में राशियों की संख्या, तो कितना हो जाएगा x प्लस टू, यहाँ पर सबको यहीं पर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, समझिएगा। तो राशियों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5x एंड प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 6 12 और 8 20 आ जाएगा अपॉन 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 कर देंगे और टोटल मीन कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, हम इसको 11 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 5x एंड प्लस 20 इक्वल्स टू 55। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 में से माइनस कर देंगे तो 35। x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगा। अब लास्ट 3 नंबर का हमसे पूछा हुआ है, तो कितना है मेरे पास लास्ट 3 नंबर x प्लस 4 एंड क्या मेरे पास दिया हुआ x प्लस 6 और इसके बाद मेरे पास दिया हुआ x प्लस 8 हम यहाँ पास कर देंगे। अब x को यहाँ पास पुट करेंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरे पास 11 एंड यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा 13 एंड यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा 15। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9 और यहाँ पास 3 आ जाएगा अपॉन 3 करेंगे, राशियों का एक बटा में राशियों की संख्या, तो 13 आना चाहिए इसका आंसर। 13 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम लोग मीन आगे आगे निकालते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक ये सवाल है मेरे पास, क्या बोला हुआ है, इफ द मीन ऑफ द नंबर इतना 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, 89 प्लस एक्स एंड 107 प्लस एक्स एंड इतना प्लस 156 प्लस एक्स इज 82। 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, 89 प्लस एक्स, 107 प्लस एक्स और 156 प्लस एक्स का मीन जो दिया है मेरे पास 82 दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन पूछा हुआ है देन फाइंड द मीन ऑफ 130 प्लस एक्स, 126 प्लस एक्स, 68 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ये इनडायरेक्टली पिछला वाला ही सवाल है और आपका ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 2018 में। ये इनडायरेक्टली पिछला वाला ही सवाल है। हम इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स का वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इसका एवरेज निकाल देंगे जैसे पीछे हम लोग किए थे। ठीक है, एक बार के लिए आप इसको करके बताइएगा, सारे लोग होमवर्क में आपका सवाल है। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सारे लोग बताएंगे। 2 सवाल हम आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों सवाल का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्योंकि सेम सवाल है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो बार बार उस चीज को करने का कोई सेंस है नहीं। अब देखिए यहाँ पर अब पहले नंबर टाइप हम लोग खत्म कर चुके हैं, दूसरे नंबर टाइप पे आ चुके हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग दूसरा नंबर टाइप का सवाल आता है। अब यहाँ पास क्या है कि आप एक तरीके से आपको टेबल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, टेबल दिया हुआ रहेगा और टेबल में कुछ कुछ डाटा रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा और डाटा से आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। जैसे इस तरीके का डाटा जो है जनरली बड़े बड़े कंपनीज में यूज किए जाते हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉइज का मीन निकालने के लिए कि क्या हम मेरा एक कॉस्टिंग एवरेज कॉस्टिंग क्या आएगा इस तरीके से। तो हम लोग इस तरीके का डाटा का कैसे मीन निकाल पाएंगे ये हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पास क्या है कि कुछ ना कुछ आपको इंटरवल में दिया हुआ है। जैसे एक बार के लिए हम इंटरवल यहाँ पास आपके लिए लिख देते हैं। यहाँ पास कितना है मेरे पास 40, समझाने के लिए हम आपको एक बार के लिए लिख देते हैं 40 एंड यहाँ पास 50 है पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल 50 टू कितना है 60 है। तीसरा इंटरवल 60 टू 70 है, 70 है एंड 70 टू 80 है, 70 टू 80 है और यहाँ पास 80 टू मेरे पास 90 है और दूसरा कितना है 90 टू 100 है, 90 टू 100। ठीक है, अरे छात्रों की संख्या ये भार दिया हुआ है कि 40 से 1 ये डाटा कहने का मतलब क्या है, एक बार डाटा हम आपको समझा देते हैं। ये डाटा जो दिया हुआ है कि 40 से 50 केजी के बीच में टोटल 10 छात्र हैं, 50 से 60 केजी के बीच में टोटल 25 छात्र हैं, 60 से 70 केजी के बीच में टोटल 28 छात्र हैं, 70 से 80 केजी के बीच में टोटल 12 छात्र हैं, 80 से 90 केजी के बीच में टोटल 10 छात्र हैं और 90 से 100 केजी के बीच में टोटल 95 छात्र हैं। तो आपको ये सारे छात्र का वेट का क्या निकालना है, छात्रों की संख्या है, आपको वेट का क्या निकालना है, मीन निकालना है। ये टोटल डाटा का अगर हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पास हो गया एंड इसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पास कितना दिया हुआ है 10 छात्र हैं टोटल यहाँ पास और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 25 हो जाएगा एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा एंड यहाँ पास मेरे पास 12 है एंड यहाँ पास 10 है एंड यहाँ पास कितना मेरे पास है 15 है, तो यहाँ पास 15 कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पास कैसे करेंगे। अब एक और हम यहाँ पास एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पास एक और कॉलम बनाएंगे और कॉलम में क्या लिखेंगे समझिएगा। कॉलम में हम क्या लिखेंगे, अगले वाले कॉलम में ये दोनों का मीन लिखेंगे। जैसे 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में कौन सा डाटा आएगा, तो 40 और 50 के बीच में क्या आएगा 450 आएगा। ठीक है, 50 और 60 के बीच में क्या आएगा, सॉरी 450 नहीं 45 आएगा ना, 45 आएगा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। 40 और 50 के बीच में क्या आएगा 45 आएगा। वैसे ही 50 और 60 के बीच में क्या आएगा
55 आएगा, एंड 60 और 70 के बीच में क्या आएगा, 65 आएगा, एंड यहाँ पास मेरे पास 75 आ जाएगा, एंड यहाँ पास मेरे पास 85 आ जाएगा, एंड यहाँ पास मेरे पास 95 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम मीन निकाले हैं कि 40 से 50 तक का एक अप्रोक्स वेट जो हम मान लिए कितना मान लिया, 45 केजी मान लिया। ठीक है, तो ये जो है
हेलो हेलो। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, माइक थोड़ा ऑफ हो गया था, लेकिन देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, अगर इस सारे को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 6820 आएगा। 6820 को 100 कर देंगे तो 0 से 0 मेरे पास कट जाएगा, तो 68.2 आ जाएगा। 68.2 कहाँ पास है मेरे पास, सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन मेरे पास यहाँ पास क्या आएगा, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो सारे लोग आई होप समझ पाएंगे कि इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में अगर रहा तो हम किस तरीके से मीन निकालते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पास एक और चीज आपका दिया हुआ है सवाल में, देखिए यहाँ पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है साहब, बहुत लोग फ्रीक्वेंसी से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ नहीं होता है, वो नंबर कितना बार रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए 9 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 9 है, मतलब सॉरी 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 9 है, मतलब 2 जो है आपका 9 बार आपका लिखा हुआ है। इस तरीके से इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पास जो लिखा हुआ है सवाल एक बार पढ़ के आपको बताते हैं, फिर समझाते हैं। The table above given in the frequency distribution of the discrete variable x with two missing frequencies. If the total frequency is 25 and the arithmetic mean of x is 2, then what is the value of the missing frequency? ठीक है, यहाँ पर हमको ये बोला हुआ है कि सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है f का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू पूछा हुआ है, और सबका मीन दिया हुआ है। इसका मीन दिया हुआ है, कितना मीन दिया हुआ है, मीन यहाँ पास कहाँ गया, 2 दिया हुआ है मीन। इसका मीन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखिएगा फ्रीक्वेंसी मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पास 0 एंड यहाँ पास कितना होगा f, एंड यहाँ पास कितना होगा 18, एंड यहाँ पास मेरे पास होगा 3g, एंड यहाँ पास मेरे पास हो जाएगा 16। ठीक है, और सबको ऐड करेंगे, इधर कर देते हैं आपके लिए, तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे 0 एंड प्लस f एंड प्लस 18 एंड प्लस 3g एंड प्लस 16 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी होगा 9 4 13, 13 और 4 17। ठीक है ना, तो 17 एंड प्लस ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 प्लस f प्लस g, मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास टोटल 25 दिया हुआ ही है, तो फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास 25 दिया हुआ ही है, तो फ्रीक्वेंसी तो हम नीचे 25 लिख देंगे, और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, इसका मीन दिया होगा। सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 16, यहाँ पास कितना हो जाएगा f एंड प्लस 3g, और प्लस यहाँ पास कितना आ जाएगा मेरे पास 18 और 16 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 34 सॉरी 34, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 50 आ जाएगा। तो f एंड प्लस 3g इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। f प्लस 3g इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा, एंड f प्लस g का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है। f प्लस g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिएगा अब f प्लस g का वैल्यू दिया हुआ है, f प्लस g का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास 25 दिया हुआ है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी f प्लस टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितना है 4 है, 4 प्लस f प्लस 9 प्लस g प्लस 4 इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो f प्लस g यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, f प्लस p कितना आ जाएगा 9 4 13, ठीक है ना, ठीक है 17, तो 17 यहाँ से माइनस कर देंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6, यहाँ पास 5 और 3 8 हो जाएगा। तो f प्लस g का वैल्यू मेरे पास 8 आ गया, एंड f प्लस 3g का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। हमसे पूछा हुआ है f का वैल्यू बताइए, तो f का वैल्यू निकालने के लिए हम g का वैल्यू यहाँ से इक्वल कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3f एंड प्लस 3g इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, एंड यहाँ पास f एंड प्लस 3g इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3g से 3g कैंसिल आउट, 3f 2f आ जाएगा ना, 3f में से 2f माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास इधर 8 आ जाएगा, तो f का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, f का वैल्यू 4 आएगा, और f का वैल्यू पूछा हुआ है, मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे मीन के सवाल आते हैं, आप आराम से कर पाएंगे, कुछ नहीं है सवाल में सारा का सारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल एक आपके लिए देखिएगा, अभी भी सेम सवाल है, जो हम आपको पिछला वाला सवाल बताएं वही सारा का सारा सवाल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पूछा हुआ है if the arithmetic mean of the above distribution is 2.96 then what is the missing frequency, मतलब ये मेरे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको हम मान लेते हैं x, इसको x मान लेते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 4, एंड यहाँ पास कितना हो जाएगा 10, एंड यहाँ पास कितना हो जाएगा 27, एंड यहाँ पास मेरे पास हो जाएगा 4x, एंड यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 24, 24 और 27 कितना हो जाएगा 7 4 11, और यहाँ पास 51, तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पास 51 एंड प्लस 4x अपॉन टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी 5 3 8
8 और 11 कितना हो जाएगा मेरे पास 19, तो कितना हो जाएगा 19 और प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 296 अपॉन में 100 कर देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। तो सबको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5100 और प्लस 400x इक्वल टू यहाँ पास 296 को अगर हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो 296 और 19 यहाँ पास कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9 छक 54, कैरी मेरे पास आ गया 5 और 9 81 कितना हो जाएगा 86, कैरी 8 आ जाएगा और 18 8 कितना हो जाएगा 26 और 296 यहाँ पास आ जाएगा। तो यहाँ पास ये हो जाएगा 915 और 1 16, ठीक है, और यहाँ पास कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा, तो 5624 आएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5624 एंड प्लस कितना आ जाएगा 296x, ठीक है। अब यहाँ पास कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5100 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 524 आ जाएगा मेरे पास इधर, और x का वैल्यू यहाँ पास 296 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 104x हो जाएगा, ठीक है ना। 104x मेरे पास यहाँ पास हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, 954, ठीक है ना। कैरी कितना था मेरे पास 296 को अगर यहाँ पास करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ पास करें 296 और इंटू 19 5624 तो ठीक है, फिर यहाँ से माइनस करेंगे 296 x साथ साथ, ठीक है, तो 524 यहाँ पास 5624 एंड 5 ये कटना चाहिए, फिर 5624 को अगर हम काटेंगे 524 को अगर हम काटेंगे 104 से, यहाँ पास 104 ही आएगा ना, 104 आएगा, 1096 यहाँ पास कितना आएगा 400 एंड यहाँ पास 4300 एंड 100। इसका कलर कहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास 51, ठीक है, 5100, यहाँ पास 51, ठीक है ना, 14 एंड यहाँ पास 10 24 और 27, 14 और 10 24 और 27 कितना हो जाएगा मेरे पास 51 एंड 51 प्लस 4x यहाँ पास आ गया, एंड यहाँ पास कितना है मेरे पास कितना आ जाएगा 5 3 8 9 8 17 18 19, ठीक है, 9 2 11 और 8 19 प्लस x यहाँ पास आ गया, ठीक है। तो 19 को अगर हम यहाँ पास सारा चीज तो सही जा रहा है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, सारा चीज तो सही जा रहा है, यहाँ पास 51 करेंगे 296 एंड इंटू कर देंगे हम अगर 19 से, तो 5624 तो मेरे पास यहाँ पास है ही, ठीक है, और इंटू 1 इधर 5100, तो 5100 यहाँ से माइनस कर देंगे तो 245 यहाँ पास ये आ जाएगा, 5100 माइनस करने के बाद और 104 यहाँ पास आ जाएगा। फिर गलती कहाँ पास हो रहा है, गलती यहाँ कहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास एक सेकेंड यहाँ पास गलत हो रहा है, यहाँ पास 3 नहीं होगा, एक सेकेंड यहाँ पास गलत हो रहा है, यहाँ पास गलत हो रहा है, यहाँ पास जो होगा आपका यहाँ पास 3 होगा, 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास 3 होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पास 3 होगा, तो टोटल को हम अगर ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पास कितना आ जाएगा 10 और 20 और 30 कितना आ जाएगा मेरे पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ पास जो आएगा आपका ये 50 आएगा, 51 नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोग से, यहाँ पास जो होगा आपका 50 आएगा, एक सेकेंड इसको कर लेते हैं, यहाँ से 50 आएगा, यहाँ पास क्या होगा आपका 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा फिर 5000 आ जाएगा आपका, बाकी सारा ठीक है। यहाँ पास कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पास 624 आ जाएगा, 624 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा, तो 6 आ जाएगा x का वैल्यू, और यही x का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो 6 कहाँ पास है, बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ से एकदम करेक्ट है, आंसर आएगा। यहाँ से हम लोग गलत कर चुके हैं, 3 × 4 को हम लोग 3 लिखेंगे ना कि 4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप सारे लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से सवाल को हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये एक सवाल है और ये आपके लिए अब सेम सवाल है, आराम से बन जाना चाहिए सवाल। जैसे देखिए आपके लिए करके बता देते हैं एक बार सवाल, इसको सवाल जो मेरे पास लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 3 एंड यहाँ पास मेरे पास हो जाएगा 2f एंड यहाँ पास मेरे पास हो जाएगा 18 एंड यहाँ पास मेरे पास हो जाएगा 20 एंड यहाँ पास हो जाएगा मेरे पास 15, ठीक है। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा मेरे पास 21 और 20 कितना हो जाएगा 41 और 15 कितना हो जाएगा 41 और 15 कर देंगे तो 56 आ जाएगा, 56 एंड प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 2f
अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास 34 9 9 5 14 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 17 प्लस कितना हो जाएगा एफ इक्वल्स टू कितना है आएगा मेरे पास 31/10 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 560 एंड प्लस 28 इक्वल्स टू यहाँ पर 17 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 और 17 3 51 527 आ जाएगा 527 यहाँ पर लिख देंगे 527 एंड प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 31F। ठीक है 31F यहाँ पास आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 527 यहाँ पास माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पास आ जाएगा मेरे पास 3 यहाँ पास भी 3 आएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 11F। एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास एफ का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा और यही एफ का वैल्यू हम लोग से पूछा हुआ था, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये एक सवाल है, ठीक है ये दो सवाल 13 हो गया 15। चलिए एक ये सवाल है, अब यही वाला सेम सवाल हो गया हम लोग का। देखिएगा सवाल ये सवाल तो हम आपको करवा ही चुके हैं। जैसे यहाँ पास हम x का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पास कर देते हैं छोटा सा ऐसे करके, यहाँ पास हम क्या लेंगे दोनों के बीच में, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 12 एंड यहाँ पास कितना आ जाएगा मेरे पास 14 एंड यहाँ पास कितना आ जाएगा मेरे पास 16 एंड यहाँ पास मेरे पास 18 एंड यहाँ पास 20 एंड यहाँ पास 22 एंड यहाँ पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो गया एफ हो गया। अब इसको एफ एक्स निकालेंगे यहाँ से, तो एफ एक्स कितना आएगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है ना, और 6 और 2 8 14 से 84 होता है, ठीक है ना, 16 9 कितना हो जाएगा 144, ठीक है, और 18 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 को यहाँ पास 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 54, ठीक है ना, और 18 यहाँ पास आ जाएगा मेरे पास 8 5 13 4 और 234 आ जाएगा, 234 मेरे पास यहाँ पास आ जाएगा और यहाँ पास कितना आएगा मेरे पास 20F और यहाँ पास कितना आ जाएगा 110 और यहाँ पास 24 को कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा एक बार के लिए कर लेते हैं सबको, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9 4 10 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 9 4 10 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना, कैरी मेरे पास 2 आ गया, ठीक है ना, 8 3 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 30, 3 आ गया कैरी 3 आ गया 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 904 आ गया टोटल मेरे पास, तो 904 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पास मेरे पास 20F और अपॉन फ्रीक्वेंसी टोटल है कितना, फ्रीक्वेंसी सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 9 कितना हो जाएगा 27 और 27 और 30 कितना हो जाएगा मेरे पास 40, तो 40 प्लस एफ यहाँ पास आ जाएगा, 40 प्लस एफ यहाँ पास आ जाएगा इक्वल्स टू इसका मीन दिया हुआ था 18, यहाँ पास 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 904 एंड प्लस 20F इक्वल टू 1872 720 एंड प्लस 18F। ठीक है अब यहाँ पास माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, और कहीं गलत हुआ है क्या, शायद इसमें हमको लगता है जोड़ने में कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, तो इसमें हाँ 144 हो गया 16 नंबर 13 और 18, ठीक है सबको ऐड करेंगे तो 904 ही आना चाहिए ना, बीच में ये मिसमैच क्यों कर रहा है 36 प्लस यहाँ बस करेंगे 36 प्लस 84 एंड प्लस 114 एंड प्लस 234 प्लस कितना आ जाएगा 96 564 आ रहा है यहाँ पास, हम लोग इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिए 36 84 114 सॉरी यहाँ पास 36 प्लस 84 एंड प्लस 114 एंड प्लस 234 प्लस 110 एंड प्लस 96 7 36 84 114 144 हो जाएगा 704 आएगा यहाँ पर 704 आएगा, यहाँ पर गलत हो चुका है 704 आएगा, तो यहाँ पास भी मेरे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 704 7 यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पास 18 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 704 एंड प्लस 20F इक्वल टू 720 और प्लस 18F यहाँ पास आ जाएगा, तो 2F इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 16, तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, और यही F का वैल्यू पूछा हुआ था तो कितना आ जाएगा मेरे पास ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पास थोड़ा सा हो गया था 704 होगा 904 नहीं होगा, आराम से हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है।
आगे चलते हैं। एक ये सवाल, अब ये सवाल तो सेम है, आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पास फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है एक्स का, यहाँ पास क्या लिखेंगे, 1 और 10 के बीच में क्या होगा, 5 होगा। 10 और 20 के बीच में क्या होगा, 15 होगा। 20 और 30 के बीच में क्या होगा, 25 होगा। 30 और 40 के बीच में क्या होगा, 35 होगा। एंड 40 और 50 के बीच में क्या होगा, 45 होगा। ठीक है ना। तो सबको यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे सबसे मल्टीप्लाई करके, और बाद में इक्वेट कर देंगे। तो पिछला वाला ही सवाल है, इनफैक्ट पिछला वाला ही सवाल है सारा का सारा। तो आराम से इसको करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट सवाल था आपका। ठीक है, तो सारे के सारे सवाल को करिएगा, जितना होमवर्क दिए आपको, 3 से 4 सवाल आपको टोटल होमवर्क दिए हुए हैं। तो सवाल को करिएगा, और सवाल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, और नहीं भी आंसर आएगा फिर भी बताइएगा कि सर नहीं आया, अगर कोई भी दिक्कत है तो। बाकी अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मीन पढ़ लिया, आप लोग मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, कि मीडियन कैसे निकालते हैं। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।